आई एम सॉरी, उनकी सर्जरी कामयाब नहीं हुई। मैं आरिश पर कभी एतबार नहीं कर पा रहा था। भाई को बहुत दफा कहा कि परीक्षा को धोखा देगा, मगर आज परीक्षा के लिए उसमें जो तड़प देखी है। अपनी फजूल बहस बंद करो हानिया। परीक्षा को ना बताने का फैसला आरिश का है। वो उसे बेहतर संभाल भी सकता है और समझा भी सकता है। क्या हुआ भाई साहब, सो क्यों नहीं रही? लाइट जली हुई है, मैं कैसे सोऊं? ओह आई एम रियली सॉरी, मैं अभी ऑफ कर देता हूँ। आरिश, मेरी रिपोर्ट्स कल मिल जाएंगी ना? बताओ ना आरिश। हाँ क्या? हाँ मैं सुन रहा था, मैं सिर्फ एक फाइल कंप्लीट करके जवाब देने वाला था। आ गई हैं तुम्हारी रिपोर्ट्स, आ जाएंगी मतलब कल। और मैं काम करूंगा कि तुम्हारी रिपोर्ट्स डॉक्टर को चेक करवाता ही आऊंगा, ताकि पता भी चल जाए कि कैसी हैं। मैं भी चलूं साथ? हाँ करोगी तुम साथ जाके, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो मैं घर में अकेली क्या करूंगी? ओफो, तुम अकेली कहाँ होगी? भाई एक काम करना ना, कल आंटी ने और हानिया ने तो आना ही है सुबह में, वो आ जाएंगे, उनके साथ तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। फिर उसके बाद भाभी और कायनात आ जाएंगे, उनके साथ वक्त गुजार लेना। फिर मैं भी आ जाऊंगा रात को, रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, पता भी चल जाएगा। अब टेंशन नहीं लो और सो जाओ। नींद पूरी ना हुई तो तबीयत खराब हो सकती है। प्लीज लाइट ऑफ कर दो। थोड़ा सा काम रह गया, वो करके ऑफ कर दो। ये ख्याल करते हो तुम मेरा? लाइट ऑफ करो प्लीज। अम्मी गुल के साथ आएंगी। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो इसीलिए चली आई। अभी तो अम्मी को कायनात मैडम की खिदमतें करनी है। हनी, तुम्हें क्या लगता है मेरी रिपोर्ट सही आएंगी? क्यों नहीं आएंगी? अल्लाह ताला से इतनी दुआ मांगी है, अल्लाह मदद करेगा। तुम देखना, बिल्कुल परफेक्ट रिपोर्ट्स आएंगी। अब नाश्ता किया? आरिश करवा के गए थे। मैं तुम्हारी फूक लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना अभी। मुझे बताओ, आरिश अभी तक आया क्यों नहीं है? हो सकता है कि शायद डॉक्टर से भी तो मीटिंग थी शायद आरिश की, है ना? अच्छा चलो, अपना बताओ, तुम लोग वापस कब जा रहे हो? आपके लिए खुशखबरी है, 10-15 दिन की मजीद छुट्टियां लेनी है मैंने और गुल ने। अब तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। बस कर दो, झूठ बोल रही हो। मेरे पास कहाँ स्टे करती हो? तुम तो भाभी और आंटी के साथ चली जाती हो। भाई वो तो इसलिए था ताकि आप लव बर्ड्स को थोड़ा सा टाइम एक साथ मिल जाए। ठीक है। अच्छा, मैं आरिश को फोन करती हूँ। हो सकता है परिसा वो डॉक्टर के साथ बैठा हो। तो मैसेज कर देती हूँ। अच्छा मैसेज कर दो। मेरा फोन। देखिए, आपको अपनी मिसेस को सब कुछ बता देना चाहिए। देखिए, जब तक पेशेंट को अपनी कंडीशन के बारे में सब कुछ मालूमात नहीं होगी, वो ट्रीटमेंट में हमारी मदद नहीं कर सकेगा। कि मैंने आपको परीसा की मेडिकल हिस्ट्री तो बताई थी। मुझे ये डर है कि कहीं इस खबर से वो डिप्रेशन में न चली जाए। वो जितनी जल्दी इस शॉक से बाहर आ जाए उनके लिए अच्छा है। कोशिश तो कर रहा हूँ कि किसी तरह आहिस्ता आहिस्ता उससे ये बात बता दी जाए। आपकी पर्सनैलिटी इस सिचुएशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उनका बहुत ख्याल रखें। बेहतर ये होगा कि जल्द से जल्द ये हकीकत आप उन्हें बता दें। जी। आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, 15 दिन के बाद उन्हें चेकअप के लिए ले आइएगा। परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।
ये लो जूस पियो। तुम मेरे लिए जूस ले आई और अपने लिए चाय। हाँ, क्योंकि जूस तुम्हारे लिए जरूरी है इसलिए। लेकिन मुझे चाय पीनी है। आरिश ने मना किया है परिसा, आप चाय नहीं पी सकती। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी चाय पी लेती हूँ, तुम आरिश को नहीं बताना। अरे भाई क्या हो रहा है मेरी गैर मौजूदगी में? देखो आरिश, ये चाय पीने के लिए जिद कर रही है। अच्छा, यानी मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मुझे बताओ रिपोर्ट्स का। यार वो तुम्हारी रिपोर्ट्स का प्रिंट आउट नहीं मिल सका, लेकिन डॉक्टर ने देख लिया ऑनलाइन और वो कह रही है कि सब ठीक है। और डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक है, बस तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवरी में, लेकिन रिकवरी भी हो जाएगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। हानिया तुम एक काम करो ना, तुम मिठाई मंगवाओ जल्दी से, भाई इस खुशी को सेलिब्रेट तो करना चाहिए ना। हाँ ना, क्यों नहीं, बहुत सारी मिठाई लाऊंगी मैं। तो पहले चाय तो पिला दो मुझे। अरे नहीं, नो चाय फॉर यू यार, डॉक्टर ने मना की हुई ना। अब हानिया आप प्लीज मुझे एक कप चाय का बना देंगे? जब रंग लाएगी रिमझिम घेराएगी, जब रंग लाएगी रिमझिम घेराएगी, आँखें घटाओं सी बूंदें गिराएंगी। तुम मुझसे क्यों झूठ बोले जा रहे हो? कैसा झूठ? यही कि रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तुमसे किसने कहा है? तुम्हारी आंखों ने आरिश, तुम्हारी बातों ने, और इन रिपोर्ट्स ने।
I'm really sorry परीसा। बस कर दो आरिश, कब तक मुझसे झूठ बोलोगे, कब तक धोखा दोगे मुझे? तुम्हें धोखा नहीं दे, बस मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हें कुछ भी बताने की। मैं तुमसे इसलिए भी माफी मांग रहा हूँ क्योंकि मेरी अपनी ख्वाहिश की वजह से तुम्हें ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ से गुजरना पड़ा। तुमने मुझे कभी इंसान समझा ही नहीं था आरिश। तुम्हारे हाथ में तो जैसे मिट्टी की गुड़िया थी ना। मैंने तुम्हें बार बार बोला आरिश कि इस ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं है, कि ऑपरेशन उतना आसान नहीं था जितना तुम समझ रहे थे इसे आरिश। कि तुमने मेरी एक ना सुनी। हाँ लेकिन परीसा मैं प्लीज आरिश स्टॉप इट। तुम खुद झूठी उम्मीद जगाकर मुझे सहारा देने की कोशिश कर रहे थे ना। आरिश मैं सब सच जानती थी। कोई नहीं मान रहा था ना मेरी बात, सबको गुस्सा आ रहा था मुझ पर। देख लिया नतीजा, अब परीसा को पता चला तो लड़ पड़ी ना आरिश भाई के साथ। खुदा के लिए हानिया बस कर दो। हमने जो कुछ भी किया वो परीसा की भलाई के लिए ही किया है। कर ली भलाई, अब वो डिप्रेशन में नहीं जा सकती क्या? हानिया खुद को कंट्रोल कर, मसले को और तरह से भी हैंडल कर सकते हैं। कर लिया हैंडल आपने। किस तरह? झूठ बोल के, धोखा देके। बेटा क्या हो गया तुम्हें? इस तरह मत करो बेटा। अम्मी कुछ भी नहीं हुआ मुझे, सिर्फ इतनी बात समझाना चाहती हूँ कि लड़कियां तमाशा नहीं होती। क्यों उनके एहसासात के साथ खेला जाता है, क्यों उनके जज्बातों के साथ खेला जाता है, हर बार उन्हें एक ही अजियत से गुजारा जाता है। भरोसा तो उन पे करते नहीं और उम्मीदें ढेर सारी लगाई जाती हैं। अरे भरोसा करके तो देखो। हानिया प्लीज अपने जज्बात पर काबू रखो। यहाँ पे हर शख्स परीसा से प्यार करता है, कोई दुश्मन नहीं है उसका। और ये किसी इंडिविजुअल का फैसला नहीं था, ये हम सबका मुश्तरका फैसला था। नीयत हमारी साफ थी, अब जो हुआ आगे नसीब। दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक खैर करे। बेटा इस बहस में पढ़ने से बेहतर है कि हमें ये सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। कुछ बेहतर सोचो उसके लिए। यकीन करो मेरे पास ये आखिरी उम्मीद थी। आखिरी उम्मीद? फिर क्या हुआ उस आखिरी उम्मीद का? सारी उम्मीदें, सारे ख्वाब, सारे सपने टूट गए। हारिश, उस एक उम्मीद से जिया जा सकता था, लेकिन तुमने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। मुझे जीते जी मार दिया तुमने हारिश। मेरे पास अब कोई उम्मीद नहीं बची। नहीं परीसा ऐसा मत कहो, मैं किसी और अच्छे डॉक्टर से बात करूंगा, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। हमें उम्मीद हारनी नहीं चाहिए। फिर वही बात आरिश, फिर वही बात। प्लीज आज के बाद मुझसे इस चैप्टर पे बात नहीं करना। एक्सेप्ट कर लो, ये सच है। मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। आरिश, तुम्हें बहुत दुख है ना? मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुम्हारी सर्जरी कामयाब नहीं हुई। दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ा। मैं जानता हूँ हमारी औलाद नहीं होगी कभी भी, लेकिन शायद इसी में अल्लाह की कोई हिकमत होगी।
मैं उसका शुक्रगुजार इस बात से हूँ कि उसने तुम्हें दिया है मुझे। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ परीसा। तुम घबरा तो नहीं रही हो? किस बात से? इसी बात से कि अब शायद तुम बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं होगा। फिक्र नहीं करो, मैं हूं तुम्हारा सहारा। हम दोनों आज तक एक दूसरे के लिए जीते आए हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा परीसा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं आरिश, मैं तो अपने दुख में ये भूल ही गई थी कि जितने दुख में मैं हूँ उससे कहीं ज्यादा दुख में तुम हो। और तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। अच्छा ना, बस बस सब बहुत हो गई माफी तलाफी। देखो अब ना तुम मुझसे नाराज हो ना मैं तुमसे। हमें अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट करना है और इसमें छोटी छोटी खुशियां डालकर ना इसको बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। बस तो फिर मेरे साथ चल। हाँ आओ ना। अरे क्या हुआ है? इन तस्वीरों को अपने हाथ से निकाल दो। इसकी क्या जरूरत है? आरिश, ये पिक्चर्स हम दोनों ने अपने साथ लगाई थी, लेकिन अब इनकी जरूरत नहीं है। हम इनकी जगह हमारी पिक्चर्स लगाएंगे। ये लीजिए। और कोई हुक्म? कुछ नहीं। हमारा कोई बच्चा नहीं है तो क्या हुआ? कायनात तो है ना हमारे पास। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन मेरी कुल कायनात तो सिर्फ तुम हो। तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूमती है मेरी जिंदगी। अब हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, बल्कि ये जो बच्चों के कपड़े हैं, खिलौने हैं, एक काम करना कि किसी गरीब और मुस्तहिक को दे देना, कम से कम उनके ही काम आ जाएंगे। ठीक है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आली के लिए तैयार होना चाहती हूँ। अरे ये तो वही फ्लाइट थी जिसमें आली भाई था। कोई डेड बॉडी पहचान में नहीं आ रही आनिया, सब जलकर राख हो गए।